वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक ठाक है। और मुंबई में गर्म बहुत हो रही है। जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लीन रखें, क्योंकि घर में लोग पहले जब एंट्री करते हैं ना, तो घर हमारा जो मेन डोर वो देखते हैं कि मेन डोर साफ़ है और क्लीन एंड क्लियर होना ही चाहिए। ये सब चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आप वहाँ पे अपनी रंगोली बना सकते हैं, कुछ तोरण बना सकते हैं, दीपक जला सकते हैं या फूलों से स्वागत द्वारा सजा सकते हैं। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जो है मुस्लिम में तो ज़्यादातर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम नहीं यूज़ करते हैं, बस सिर्फ जैसे क्रोशिया का बना हुआ रहता है, उसकी झालर बना के वो लटका देते हैं, बाकी ऐसा रहता नहीं है। फिर उसके बाद जो है सामान को जो है मतलब रोज़ाना आपको ये देखना है कि क्या सामान को हमें रोज़ यूज़ करना है, और कुछ महीनों में यूज़ होता है और किसी का तो यूज़ होता ही नहीं है। तो हमारे जो इंडियन घर होते हैं, जो हमारे तो घरों में अक्सर छोटे छोटे जो सामान है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि बर्तन है, कपड़े हैं, और जो हमारी छोटे छोटे बास्केट होते हैं, डिब्बे होते हैं, तो उनमें चीज़ों को संभाल के रखना और एक लेबल लगा के रखना। और नया अगर आप लाए हैं तो पुराना बाहर निकालो, या तो आप उसको किसी को दे दो या फिर आप उसका भी यूज़ करो, क्योंकि जब नई चीज़ आ जाती है ना तो लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसा हर जगह होता है। फिर उसके बाद आपका जो वर्टिकल स्पेस है ना, उसका भी आप यूज़ करो, जैसे कि रसोई में, बाथरूम में और बेडरूम में जो दीवार पर लगे रैक होते हैं ना, उन रैक सेल्फ इस्तेमाल करें उसकी जगह। दरवाजे के जो पीछे आप हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र लगा सकते हैं। कपड़े हैं, जूते और बर्तन रखने के लिए भी आप मल्टी लेवल स्टोरेज लें। अभी मार्केट में बहुत सारी स्टोरेज वाले रैक आ गए हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो है अपने किचन को मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप, जैसे कि आपके जो ट्रांसपेरेंट डिब्बे होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करें, उन पर एक स्लिप लगा के रखें और उसमें नाम लिखें कि ये मसाले हैं या फिर दाल है, स्नैक्स है। तो उससे आपको आपका टाइम भी बचेगा और आपको फटाक से मिल जाएगा, क्योंकि ये सामान ज़्यादा हो ही जाता है। फिर आप जो है आप घर में आप जो है घर का बना हुआ मसाला ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अचार है और सूखे नाश्ते तैयार कर सकते हैं ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी। घर में मसाला आप कैसे बना सकते हैं, जैसे आप हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, ये आप ज़्यादातर लोग सब यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आप उसको क्या करें, ला के उसको अच्छे से रोस्ट कर ले, या आप उसको धूप दिखा सकते हैं और उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं घर पे, तो उससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा बनता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको रोज़ डेली वेयर करने ही रहते हैं, जैसे सुबह झाड़ू है, पोछा है, ये तो, और घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, डस्टिंग है, ये तो हमें कंटिन्यू कर। और किचन तो अपना रोज़ ही साफ़ करना है। बाथरूम है और किचन की सतहों को रोज़, मतलब अपना बाथरूम हमें रोज़ साफ़ करना है और अपने को भी रोज़ साफ़ सफाई। उसी तरह से कुछ डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो हफ्ते में एक बार की जाती है, उसको मतलब एकदम डीप तरीके से की जाती है, क्योंकि मतलब हर डिब्बे हटा के डिब्बों को भी धोना, क्योंकि उसमें भी डस्ट जम जाती है। तो डीप जो क्लीनिंग है वो आप हफ्ते में एक दिन रखिए, जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तब आप करिए, क्योंकि सब मन पे ही डिपेंड होता है। जब आपका मन करे तो आप करिए। और वैसे आप जो डस्टिंग का काम है वो आप रोज़, जैसे आप किचन के डिब्बे हैं वो आप जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो उसको एक कपड़ा लेके उससे अच्छे से पोंछ के रख सकते हैं, तो इससे भी डिब्बे जो हैं वो जल्दी गंदे नहीं होंगे। आपका जो इंडोर का जो बाहर इंडोर होता है, तो वहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं, कुछ हरियाली के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, जैसे बहुत सारे पौधे हैं वो आप लगा सकती हैं। आपके घर को भी सुंदर बनाते हैं और हवा भी शुद्ध आती है। और बाकी जो है आप जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं या पूजा करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आप अगरबत्ती वहाँ पे जलाइए, और जो आपको चीज़ें चाहिए, जैसे कि जानमाज़ है, आपकी तस्बीह है, वो सब आप एक जगह रखें ताकि आपको ईज़िली मिल जाए। और आपका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है उसको एकदम अच्छा बना के रखें, जैसे कि सभी जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनको भी अपने घर के कामों में थोड़ा थोड़ा उनको काम बताएं कि आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। मतलब एकदम हार्ड वाला नहीं, एकदम नॉर्मली भी बता सकते हैं, जैसे सफाई है, खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई है। जो और फैमिली में मेम्बर में लेडीज़ हैं उनको आप बता सकते हैं कि आप भी इस तरह से, क्योंकि अकेले काम करना इम्पॉसिबल होता है। परिवार के साथ हर दिन कुछ वक्त बिताएं अपनी फैमिली के साथ, जैसे टीवी है, टीवी के बिना, जैसे आजकल तो लोग टीवी मोबाइल इसी चीज़ में लगे रहते, तो आप अपने फैमिली के साथ कुछ एक्टिविटी करें, कुछ गेम खेलें, कुछ मतलब नया बना के खाएं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप अपनी
फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा वो है। अब जैसे अभी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या बेडरूम को है, बाथरूम है, या आपके बच्चों का, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत जिनकी अच्छी फैमिली रहती है, उनके पास बड़ा सा घर रहता है। बाकी जो मिडिल क्लास के लोगों के पास घर होता है वो बहुत छोटा ही होता है, उसमें भी बहुत काफ़ी लोग रहते हैं। तो उनको भी किस तरह से अपने किचन को, बेडरूम को, या बाथरूम है, वैसे बच्चों का रूम तो नहीं होता है मिडिल क्लास के लोगों में, तो कोई नहीं, जो भी है आप उसको, किचन है आप उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बेडरूम आपका रूम रहता है तो आप उसको भी एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने कम बजट में उसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। मेरे पास भी पैसा होगा तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपने घर को अच्छे से सजा सकती हूँ, बना सकती हूँ, संवार सकती हूँ। लेकिन हमको अपने बजट में, मतलब मेरे पास कम पैसा है या मेरे पास घर के भी कुछ सामान होते तो आप उसमें भी DIY कर सकते हैं ना, वो भी एक बहुत अच्छा, आपको ये भी पता चलेगा कि ये काम हम कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे, आप अपने बावर्ची खाने को, जो जहाँ पे आप खाना बनाते उसको भी आप संवार सकते हैं। तो किस तरह से आप उसको एकदम से साफ़ सुथरा रखें, बहुत देखने में अच्छा लगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे एंट्री करें तो खाना बनाने का मन आपका ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसकी साफ़ सफाई तो रोज़ करनी, सिंक और काउंटर जो होता है उसकी भी आपको साफ़ सफाई रोज़ करनी है। और जो आपके मसाले होते हैं, जो सूखे होते हैं सामान, उनको भी बंद डिब्बों में रखें जिससे कि वो मॉइस्चराइज़ ना पकड़े। फिर उसके बाद मसाले जो आपके होते हैं, आप जो भी उसमें आप छोटी छोटी बताएं ना, उसमें लेवल लगा के रखिए। आपके जो छोटे सेल्फ है या रैक है, आप उसका इस्तेमाल करें ताकि जगह का बेहतर इस्तेमाल हो सके। छोटे सामान का इंतज़ाम रखें, जैसे अब छोटे बर्तन हैं, चम्मच है, चाकू वगैरह को इलाहिदा बॉक्स या कंटेनर में रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको रोज़ डेली यूज़ में यूज़ होती है, तो वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको सामने ही रखना। आप दरवाजे के पीछे या दीवार पर हैंगर लगवा कर छोटे लटका सकते हैं। और हफ्तावार खाने के फ़हरिस्त बनाएं, लिस्ट बनाएं ताकि ज़्यादा सामान ज़ाया ना हो। और बचा हुआ खाना है वो उसको अच्छी तरह स्टोर करें ताकि दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। पानी की भी बचत करनी है, पानी को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। नल को बंद रखें, आपको जब बर्तन धोना है तब आप उसको चालू करें, और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। अब बिजली भी है जो आप उसको भी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ही उसको ऑन करें। बाकी आप जहाँ पे नहीं हैं वहाँ पे उसको ऑफ़ रखें, तो इससे भी आप बचत कर सकते हैं। और घर में खुद आप मसाले भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बाकायदा सामान की आपको रोज़ मतलब चेक करना है कि आपको कौन सा सामान कब यूज़ करना है, क्या है, तो वो सब आप देखते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ सामान भूल जाते हैं, यूज़ ही नहीं करते हैंगे, मतलब वो रखा ही रह जाता है। बाद में कभी उसको डिब्बे को खोल के देखेंगे तो पता चलेगा ये सामान तो रखा ही हुआ है। तो ऐसे आप मतलब चेक करिए कि क्या सामान कहाँ पे, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा टिप्स है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।